हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी है उसमें जो फिफ्थ चैप्टर है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, उससे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए वीडियो लॉन्ग जरूर होगी आपकी, बट मैं आप एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि ये जो मैंने 21 एंट्रियाँ लिखी हैं, एक्सेप्ट इन 21 एंट्रिया के अगेंस्ट एक बहुत हार्डली ही कोई एंट्री होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं उनको सिंगल वीडियो में एक सिंगल क्वेश्चन में ला करके आपको एंट्री को पोस्टेड करके दिखाऊं। क्योंकि एग्जाम में यदि हम बात करें तो सिर्फ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 एंट्रियां होती हैं, ठीक है। बट मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 21 जो एंट्रियां हैं वो एक ही क्वेश्चन में आपको कलेक्ट करके कराने की कोशिश की है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। देखिए बीच में वीडियो को क्वाइट मत करना, क्योंकि देखिए एंट्री आप 5 समझेंगे तो 5 और रह जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो की बजाय मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट इस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या है, राकेश कम स्टैंड बिजनेस विद कैश। कम स्टैंड मतलब या फिर राकेश स्टार्टेड बिजनेस, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 2 लाख रुपए से। तो जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है कितने से, 2 लाख रुपए से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी, देखिए एक एक की एंट्री समझेंगे और एक एक को हम पोस्टेड करते चलेंगे। तो देखिए फॉर्मेट ये रहेगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। पहले आएगा सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए जो सबसे पहली एंट्री है वो कैसे होगी, सबसे पहली एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है ना। देन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है ना। ये हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस को उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। कैसे किया है, कैश के साथ किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैश के साथ किया है तो आप यहां पे लिख देंगे सिंपली कैश, ठीक है ना। कितने से स्टार्ट किया है, 2 लाख रुपए से, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 2 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आपके बिजनेस में देखिए कैश भी आ गया 2 लाख रुपए का, और आपके बिजनेस में कैपिटल भी आ गया 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। ये कैपिटल आ गया आपके बिजनेस में 2 लाख का, ठीक है ना। ये चीज समझते चलना, क्योंकि देखिए बिजनेस है और कैश आपका असेट्स है, तो असेट्स और कैपिटल मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही है। आपकी बिजनेस में कैश आया मतलब कैपिटल भी आ गया आपके बिजनेस में। सेकेंड एंट्री क्या है इसमें, सेकेंड एंट्री समझते हैं। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर कैश। गुड्स परचेज किया है, कैसे किया है, कैश के साथ, कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के साथ उसने गुड्स को परचेज किया है। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे इसमें, सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स, ठीक है ना, परचेज गुड्स। अब आपको पता है कितने रुपए का खरीदा है उसने गुड्स को, 1 लाख रुपए में खरीदा है। तो गुड्स का मतलब है आपके कंपनी में क्या आ गया, स्टॉक आ गया, ठीक ना। स्टॉक, स्टॉक आपकी कंपनी में स्टॉक आ गया कितने का, 1 लाख रुपीज का, 1 2 3 5, ठीक है। ये 1 लाख रुपीज का आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। बट आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए हुआ क्या है कि उसने कैश के साथ खरीदा है। तो जब कैश के साथ मतलब कि नगद पैसे दिए हैं और स्टॉक खरीदा है, तो जब पैसे दिए हैं तो आपकी कंपनी से कैश जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो माइनस कर दोगे आप 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 लाख रुपीज आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए आपके गए हैं तो 1 लाख रुपए का आपके पास सामान भी आया है। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। देखिए जो वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले 2 एंट्रियां होंगी, चाहे कोई सी भी हो सकती हैं वो। सबसे पहले 2 एंट्री होगी, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन के हम बनाते हैं। न्यू इक्वेशन क्या क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए कैश थे आपके पास, 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक खरीद लिया, कितना बचा, 1 लाख रुपए आपके पास बचे, और 1 लाख रुपए का आपके पास क्या आ गया है, स्टॉक आ गया है, ठीक है ना। 1 लाख का स्टॉक आ गया है। और इधर देखें तो इधर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो 2 लाख रुपए आपके एज इट इज जैसे कि तैसे वो बच गए हैं, ठीक है ना। आगे अब हम करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या कह रही है हमारी, क्वेश्चन समझते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है, कैसे किया है उसने, कैश के साथ किया, नगद मतलब पैसे दिए हैं और फर्नीचर लिया है। कितने का है, 20,000 रुपए का है। तो आइए समझते हैं, उसका है परचेज, इसको आप लिख देंगे परचेज फर्नीचर,
परचेज फर्नीचर, आप और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इतना छोटी जरूरत नहीं है। परचेज फर्नीचर विद कैश लिख सकते हैं। अब कितने का है? 20,000 रुपये का है, जैसे आपको मैंने पढ़ा क्वेश्चन में दिखाया। तो देखिए 20,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा है, तो आपके जो कैश है वो 20,000 रुपये का तो कम हो गया पहला, और आपके बिजनेस में फर्नीचर नाम का कुछ जो असेट्स है वो आपके बिजनेस में आ गया। 20,000 का आपके बिजनेस में ये फर्नीचर आ गया, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कैश जितने का गया है उतने का ही आपके पास असेट भी आ गया है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उधर की साइड। अब बनेगी न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आपको एक डाउट होगा कि पहले तो आपने 2 के बाद बना दिया न्यू इक्वेशन, और अब आप 1-1 के बाद बना रहे हैं। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, क्या कि पहले जो इक्वेशन बनेगी वो 2 के बाद बनेगी, उसके बाद सब 1-1 के बाद ये न्यू इक्वेशन बनती चली जाएगी। ठीक है ना। अब 1 लाख कैश था आपके पास, 20,000 रुपये का फर्नीचर आपने परचेज कर लिया, बचा आपके पास 80,000 रुपीज का कैश। 1 लाख का आपके पास स्टॉक अभी भी है, क्योंकि स्टॉक पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। 20,000 का आपके पास फर्नीचर आ गया है, और 2 लाख रुपए आपके कैपिटल के एज इट इज ऐसे के तैसे ही बच चुके हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है ना, एक उसका फॉर्मूला भी होता है, मैं लास्ट ऑफ द एंड बता दूंगा, नहीं तो अभी समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होना चाहिए आपके हर एक इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ रही है आपकी, उसमें ये फॉर्मेट होना चाहिए। असेट्स बराबर होना चाहिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो आइए चेक करते हैं। देखिए 80 और 20 1 लाख, 1 लाख 2 लाख, और ये 2 लाख। देखिए बैलेंस है दोनों साइड, असेट साइड, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड, दोनों ही बैलेंस है। इसका मतलब क्वेश्चन अभी तक सही हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर अब हम करते हैं 4। तो देखिए एंट्री नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? एंट्री नंबर 4 कह रहा है सोल्ड गुड्स, सामान को बेचा है, कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। हिंदी समझिएगा, क्योंकि हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल बिजनेस जो आप हेल्ड करते हैं बस वैसा ही है। देखिए सोल्ड गुड, सामान आपने बेचा, कॉस्टिंग का मतलब होता है, हो जाता है यहाँ पे वो जो सामान जितने का था, मतलब कोई सामान आपने बेचा जो कि 10,000 रुपये का था, मोहन को बेच दिया कितने में? 14,000 रुपये में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू मोहन, और विद कैश भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। ठीक है ना, मोहन को बेच दिया कितने रुपए में? देखिए 10 का माल 14 में बेच दिया। अब आप सोचिए, अपने आप को बिजनेसमैन रखिए, आपने कोई सामान 10,000 रुपये का था, आपने उसको 14,000 बेच दिया, तो उसने आपको कितने रुपए दिए? 14,000 रुपये दिए, क्योंकि आपने 10,000 का सामान 14,000 में बेच दिया। क्या बेचा था? स्टॉक बेचा था। कितने का बेचा था? 10,000 का सामान 14,000 में बेचा था, तो आपका स्टॉक तो ओवरऑल 10,000 से ही गया, क्योंकि आपने सामान तो 10,000 वाला बेचा, लेकिन उसको 14,000 बेच दिया। तो आपको फायदा भी तो हुआ, हमको बिल्कुल हुआ, क्योंकि 10,000 का माल 14,000 बेच दिया, तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि आपके बिजनेस के कैपिटल को गेन कर रहा है, बढ़ा रहा है। वो भी कैश को भी बढ़ा रहा है, 4,000 से, क्योंकि 10,000 तो लेस हो रहे हैं। अब बनाते हैं हम न्यू इक्वेशन को। ठीक है, न्यू इक्वेशन, अब देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, 80,000 का सामान था, 80,000 का कैश बचा था, 14,000 का कैश में और बेच दिया, तो ये हो गया आपका 94,000 का कैश। सही है, 1 लाख में से ये गए तो बचे 90,000 का, और 20,000 का आपके बिजनेस में फर्नीचर अभी भी है, और ये हो जाएगा 2,04,000 रुपए का आपके पास कैपिटल आ गया। ठीक है, बैलेंस करोगे तो बैलेंस ही जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। एंट्री नंबर हम करते हैं 5। तो देखिए एंट्री नंबर 5 का कहता है, एंट्री नंबर 5 है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है? गुड्स परचेज किया गया है महेश से ऑन क्रेडिट, उधार है, कितने का? 25,000 रुपये का उधार है। तो समझते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हम यहाँ लिख देंगे, एक्रोनियम से लिखते हैं ज़्यादातर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट के साथ उसने परचेज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जब आपने सामान यहाँ भी खरीदा था, लेकिन यहाँ आपने कैश के साथ खरीदा था, लेकिन यहाँ आप उधार खरीद रहे हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब आप उधार सामान बेचोगे तो क्या कोई आपको कैश देकर के जाएगा? नहीं देके जाएगा, क्योंकि उधार का मतलब ही क्या होता है? कैश ना देना। तो इस पर तो भाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन आपने स्टॉक खरीदा है, कितने का खरीदा है? एक बार और चेक करते हैं। स्टॉक खरीदा आपने
5,000 का, लेकिन आपके पास स्टॉक तो आ जाएगा ना, क्योंकि आपने स्टॉक को खरीदा है, ठीक है। दूसरे इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, देखिए कैश का कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर क्यों इम्पैक्ट बढ़ेगा, 25,000 का स्टॉक तो आ गया, लेकिन वो उधार खरीदा है तो आपको ये पैसे उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि जिससे आपने उधार माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, जब भी उधार परचेज आप करते हैं तो खुलते हैं आपके क्रेडिटर, क्योंकि वो होंगे लेनदार, वो आपसे पैसे लेंगे। तो क्रेडिटर होता है आपका लायबिलिटीज, ठीक है, यहां लिख दूंगा मैं क्रेडिटर, जो किया जाएगा आपका 25,000 का। इज देयर एनी डाउट? कोई भी किसी प्रकार की कोई भी एंट्री में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस नंबर की एंट्री पे डाउट है, मैं आपको उसका सॉल्व आउट दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25,000 का, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं। अब हम करते हैं इसकी न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप पहले, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन की हम करते हैं, तो देखिए इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं था, 94,000 का 94,000, स्टॉक आपके पास बढ़ गया, स्टॉक आपके पास हो गया 1,05,000 रुपये का, फर्नीचर आपका एज इट इज 20,000 का है। अब 25,000 का आपके पास एक क्रेडिटर आ गया, 2,04,000 रुपये का आपके पास कैपिटल है। एक बार टोटलिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, चेक करिएगा, 94 में 20 आप जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और ये कर लेंगे तो 2,29, और सेम है देखिए 2,29 का इधर भी बैठ रहा है, ठीक है ना। आगे 6 नंबर की एंट्री करते हैं, तो देखिए 6 नंबर की एंट्री क्या होगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, बिजनेस में थोड़ा सा कैपिटल और लगा दिया, तो देखिए थोड़ा सा बिजनेस में कैपिटल और लगा दिया तो लिख देंगे एड कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो भी तो ऐसे ही किया था कैश के साथ ही, तो सेम एंट्री एडिशनल कैपिटल की भी होती है। क्या 20,000 रुपीज का आपके पास कैश आ गया, ना आपका स्टॉक गया, ना आपका फर्नीचर गया, ना आपके क्रेडिटर को कुछ हुआ, हाँ 20,000 का आपके पास एडिशनल कैपिटल जरूर आ गया है। देन फिर से वही न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है। पहले लाइन खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ, फिर हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये जो आपका हो गया वो हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 1,14,000 का, 1,14,000 रुपीज का, ठीक है। और जो स्टॉक है आपका वो 1,05,000 रुपये का एज इट इज रहेगा, ये आपका 20,000 का हो जाएगा, ये 25,000 का एज इट इज दे रखा है, और ये आपका हो जाएगा 2,24,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 2,04,000 का कैपिटल था, 20,000 रुपये आपने एडिशनल कैपिटल लगा दिए। एंट्री नंबर 7 करते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि कमीशन रिसीव इन एडवांस 20,000, सॉरी कमीशन रिसीव इन एडवांस 22,000, कमीशन रिसीव हुआ है आपको, आपने कमीशन पेड नहीं किया है, कमीशन रिसीव हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ लिखेंगे हम कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, एडवांस है। तो एडवांस में आपको कमीशन रिसीव हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, ना आपका स्टॉक गया, ना आपका फर्नीचर गया, हाँ आपके पास कैश जरूर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 का आपके पास कैश प्लस हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। आपके क्रेडिटर को भी कुछ नहीं हुआ, हाँ आपकी कैपिटल जरूर बढ़ेगी, बट याद रखना कमीशन रिसीव इन एडवांस से कोई नाम आ जाता है तो उसका असेट्स में क्या खुल जाएगा, कमीशन के नाम से खुल जाएगा, ठीक है ना, अकाउंट खुल जाएगा बोलते हैं उसके अंदर कमीशन, मैं बस कमीशन लिख रहा हूँ एडीवी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखिए 4 एंट्री आएंगे तो आपके पास सफिशिएंट गैप होगा, मैंने 21 एंट्रियां ली हैं, डेट्स वाई आई हैव अ लिमिटेड एरिया, ठीक है। तो ये आपका कितने का आ जाएगा, 2,000 का रुपीज का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐड। अब हम बनाएंगे वही सेम न्यू इक्वेशन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, ये लाइन, देन न्यू इक्वेशन। तो देखिए 1,14,000 का था, ये तो हो गया 1,16,000 रुपये का आपके पास कैश, 1,05,000 का आपका हो गया स्टॉक, 20,000 का आपका हो गया फर्नीचर, 25,000 का आपके पास हो गया क्रेडिटर, 2,000 रुपये का आपके पास हो गया आपका कमीशन, 2,24,000 का आपके पास हो गया कैपिटल। इज देयर एनी डाउट? ठीक, आगे चलते हैं 8 नंबर की एंट्री है ना, जो कि है पेड टू क्रेडिटर महेश नाम से, आपने महेश से कुछ सामान खरीदा था, देखिए गौर करते हैं, महेश
महेश से आपने 25,000 का एक सामान खरीदा था, लेकिन अब क्या किया है, महेश क्रेडिटर था जिसको फुल सेटलमेंट के साथ कर दिया 22,500। देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी, क्या कि महेश को 22,500 से उसको सेटल कर दिया। अब ये सेटल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए 25,000 रुपये उसको देने थे, लेकिन आपने काफ़ी समय तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो महेश ने कहा आपको कि आपके पास, आप एक काम करो, मुझे 22,500 दे दो, उसके बाद मुझे आप 1 रुपये भी मत देना, मतलब 22,500 से मेरा काम सेटल कर दो, आपको मैं इतने का डिस्काउंट दे देता हूँ एक तरीके से। तो हमने भी कहा चलो ठीक है भाई, तो इसकी एंट्री क्या होगी समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं सिंपल लिख रहा हूँ आपके लिए, पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। अब देखिए मैं कहूँ आपसे, आपने महेश को कितने दिए हैं 22,500 रुपये, तो आपके पास से कैश तो 22,500 का चला गया, ठीक है। देने आपको जरूर 25,000 थे, लेकिन उसने क्या कहा, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 22,500 दे दो। मैंने भी कहा चलो ठीक है भाई, 22,500 उसमें से लेस हो गए, ठीक है। और जो क्रेडिटर थे, ठीक है ना, स्टॉक गया ना, फर्नीचर गया, तो इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनको ऐसे ही रखने दो। जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के थे 25,000 के थे, तो उसने क्या कहा था कि भाई मुझे 22,500 दे दो, तो मुझे 1 भी रुपये नहीं देने, मतलब 25,000 के पूरे क्रेडिटर तो गए ना हमारे, क्योंकि वो तो कुछ मांग नहीं रहा, क्योंकि भाई 22,500 दे दो, वो मेरे लिए 25,000 के बराबर है। सेटलमेंट का मतलब और क्या होता है, यही है। और इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, इस पर कोई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इस पर पड़ेगा, सॉरी, क्या कि देखो 25,000 देने थे, 22,500 दे दिए, भाई कुछ तो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको 2,500 रुपये का, तो वो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2,500 रुपये, ये 2,500 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है, 2,500 रुपीज। देन न्यू इक्वेशन के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 1,16,000 में से 22,500 के घटाते हैं, 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 2 गए तो 3, सही है ना, 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 6, 5 में से 2 गए तो 3, 11 में से 2 गए तो 9, 93,500। ये एज इट इज रहेगा, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस वजह से, ठीक है ना। और ये जो 25,000 है ये तो आपके 0 हो गए, ठीक है ना। अब ये जो 25,000 है ये तो पूरे ड्रॉ हो गए, खत्म। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे 2,000 का ये बचा, और इसमें ऐड और हो गया, तो ये हो गया 2,26,500 का, ठीक है ना। आप बैलेंस करेंगे तो देखिए बैलेंस ही जाने वाला है ये, ठीक है ना। आगे मैं बैलेंस इसलिए करना हूँ, थोड़ा एक तो वीडियो वैसी लंबी बन रही है, और ये टोटलिंग करके दिखाऊंगा तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना आपकी। आगे एंट्री नंबर 9, अभी 9 हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए सोल्ड गुड्स, सामान बेच दिया, कॉस्टिंग 15,000 का, 15,000 का था, मैंने बताया था ना, कॉस्टिंग का मतलब सामान उतने का था, 15,000 का था, 18,000 में उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। आउट ऑफ विच, जिसमें से, आउट ऑफ विच मतलब जिसमें से 5,000 आपको रिसीव इन कैश हुआ है। ये बहुत हिंदी समझिए बहुत अच्छे से, क्या सामान अपने 15,000 का 18,000 में बेच दिया, जिसमें से आपको 5,000 रुपये मिल गए हैं, मतलब कितने और देने बाकी हैं उसको, 13,000 रुपये। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होने वाली है, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं ये सब। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम सोल्ड गुड्स, अब वो जो पूरा अपना मैटर लिखते चलना भाई, सोल्ड गुड्स रुपीज कॉस्टिंग 15,000 टू 18,000, रिसीव कैश 5,000। ये मैं सिंपल आपको सोल्ड गुड्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, बट मैंने आपको मैटर समझा दिया है, ठीक है। देखिए कितने का बेचा और कितने का क्या हुआ, 15 का माल था, 18 में बेच दिया, 5,000 रुपये आपको कैश रिसीव हो गया है। तो कैश तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही हुआ रिसीव, ठीक है। और कितने का सामान बेचा था आपने, बेचा तो आपने 18,000 में था, लेकिन 15,000 का सामान बेचा है, तो माल तो आपके पास से 15,000 का चला गया, चलो ठीक है। और फर्नीचर क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ फर्नीचर का, तो और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये समझते हैं। देखिए 18,000 में बेच दिया है आपने उसको, 5,000 रुपये आपको कैश रिसीव हो चुके हैं, तो कितने देने और बाकी हैं, कितने देने बाकी हैं अभी आपको, वो कितने देगा आपको, क्योंकि आपने उधार माल बेचा है 13,000 का। तो एक बात याद रखना, डेप्टर खुल जाता है इन दिस केस, DEBTOR डेप्टर्स। क्यों, जब भी देख उधार माल खरीदोगे, कहीं पे चाहो तो हिंदी में नोट कर लो, उधार माल खरीदोगे, जैसे यहाँ खरीदा था हमने, कहाँ गया, 25 का खरीदा था ना हमने,
ये 25 का। उधार माल खरीदोगे तो खुलेंगे क्रेडिटर, उधार माल बेचोगे तो खुलेंगे डेप्टर। अब डेप्टर आपको देने तो 18 चाहिए थे, लेकिन आपको उसने 5 पहले ही दे दिए, 5 पहले दे दिए, बचे कितने 13,000 रुपये। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 13,000 रुपये का। अब आप कहोगे कि सर हमको प्रॉफिट भी तो हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। कितने का? 15 का सामान था, 18 बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड इन अ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें बनाते हैं अकाउंट न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए 5,000 रुपये कैश और आ गया, ये हो गया 98,500 का। और इसको हम करेंगे तो ये स्टॉक तो गया आपके पास से, तो ये बचा आपका 90,000 का, ये बचा 90,000 का। 20,000 का आपके पास फर्नीचर एज इट इज है। 30,000 का आपके पास डेप्टर आ गया। और ये कैटर तो आपके खत्म हो गए थे, तो 2,000 ये आ गए आपके जो एडवांस क्या था, और ये आपके इसमें ऐड हो जाएंगे 2,29,500 का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक 10 पे, इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन नंबर 10 क्या कह रही है हमारी? इक्वेशन नंबर 10 है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 10% ऑन फर्नीचर। अब ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप किसी भी फिक्स्ड असेट को यूज करते चले जाते हैं, उसकी वैल्यू है वो घटती चली जाती है। तो 10% से जो इसको वैल्यू है वो घट जाएगी। तो 10% हम निकाल लेते हैं फर्नीचर का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेप ऑन फर्नीचर। डेप ऑन फर्नीचर लिख देंगे कितना? 10% का। तो फर्नीचर कितने का था आप ध्यान दोगे तो फर्नीचर आपका था ये 20,000 का। ठीक है, ना तो आपके पास एक कैश गया ना आपका स्टॉक गया, लेकिन हाँ फर्नीचर जितने का था उसकी वैल्यू घट गई। मैंने बताया ना डेप का मतलब है उसकी वैल्यू घट गई। तो वैल्यू कितने से घट गई? 2,000 रुपये से, क्योंकि 20,000 का जब 10% निकालेंगे तो 2,000 रुपये की आपकी फर्नीचर घट गए। ना आपके डेप्टर पे कोई इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, डेप्टर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब आपकी फर्नीचर कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि फर्नीचर एक कैपिटल ही है आपके लिए, क्योंकि आपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है फर्नीचर पे। तो फर्नीचर की वैल्यू कम मतलब आपकी कैपिटल भी कम हो गई है। देन हम आगे बढ़ेंगे न्यू इक्वेशन की तरफ। तो इसकी जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे वो क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन तो देखिए ये तो आपका कैश 98,500 का एज इट इज है, 90,000 का ये भी एज इट इज है, आपका 2,000 का ये घट गया तो ये बचा 18,000 का, ये आपका 13,000 का एज इट इज है। देन 2,000 का आपके पास क्या है, ये कमीशन है आपके पास, ये आपका चला गया 2,27,500। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख के घबराओ मत, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी एंट्रियां कर दी। आपके पास मात्र और सिर्फ 4 एंट्री आने वाली है आपके एग्जाम में। 4 और लास्ट 5 और 6, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो बट मैंने आपको कैलकुलेशन के सहित पूरा एक ही क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी अभी तक, क्योंकि अभी वीडियो खत्म हुई नहीं है, आगे चल रहा है। ठीक है, तो आपके जो एंट्रियां हो गई हैं वो 10 एंट्री हो गई है। ठीक है ना, अब हम 11th एंट्री करने जा रहे हैं। पेज एक बार पलटते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आपने पीछे पेज लिया तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ सीरियल नंबर आपको पता है, ट्रांजैक्शन है, ये पूरा सेट्स है और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल चल रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, जो पीछे वाली क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने एंट्री है लास्ट वाली वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, अब 11th एंट्री पढ़ते हैं। 11th एंट्री क्या कह रही है, वो है हमारा 11th वाला। 11th है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। क्या हुआ कि कॉस्टिंग मैंने बताया उतने का सामान था, सामान 25,000 का था, 35,000 में बेच दिया कैश में। 25 का सामान 35 में बेच दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे 11th वाली, 11th लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, मैं यहाँ से कर देता हूँ। 11th एंट्री है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स। अब वो आप लिख लीजिएगा, वो लिखना जरूरी भी है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन पता कैसे चलेगा, ऐसे सामान बेच दिया है क्या कर रहे हो, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सोल्ड गुड्स रुपीज कितने का था 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब कैश के साथ बेचा है आपने कितने का 25 का माल 35 में, तो भाई 35,000 रुपये तो आपके पास आ गए, क्योंकि कैश में बेचा था। ये था आपका स्टॉक, तो स्टॉक आपके पास से कितने का चला गया, वो चला गया आपका 25,000 का, क्योंकि 25 का माल आपने बेचा है उसको 35 में, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, और फर्नीचर आपके पास कोई इम्पैक्ट नहीं, डेप्टर आपके पास कोई इम्पैक्ट नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर हमें 25 का माल 35 में बेचा है तो 10 का प्रॉफिट हुआ, तो बिल्कुल हुआ है, वो भी आपका किस में ऐड हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कमीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं।
न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम आप इसके क्वेश्चन की। तो देखिए 98,500 का था, 35 कैश था, 35,000 और आ गया, तो क्या करेंगे 2 उसको दे देंगे तो 100, तो 1,33,500 का ये ऐड हो जाएगा। 90,000 में से आपके 25,000 के तो ये चले गए, तो कितने बचे आपके? ये बचे आपके 65,000 के। 65,000 ये सही किया है ना मैंने? एक बार जोड़ करके देख लीजिए। 65 और 5 से 70 और 20 90, ठीक है। अब ये 18,000 का आपका फर्नीचर ऐसे ही है, 13,000 का डेप्टर आपके ऐसे ही है, 2,000 एज इट इज है, ये आपका जुड़ जाएगा 2,37,500 का। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, 12 क्या कह रहा है? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने 5,000 रुपये निकाल लिए, मतलब कि आपने ड्रॉइंग कर दिया। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे हम इक्वेशन में विदड्रॉ 5,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, ये निकाल दिया उसने। तो कैश आपसे कम, देखो ना, तो आपने उसने स्टॉक निकाला है ना, आपका फर्नीचर निकाला ना, ये निकाला, तो 5,000 रुपये का आपका कैश हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट आपको सीधे देखने को मिलेगा कैपिटल से, क्योंकि आपकी कैपिटल भी तो कम हो गई, कैश का मतलब वही निकाल भी लिया उसने। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? इसमें से गए तो ये बचे 1,28,500, ये बचा 65,000, ये बचा 18,000, ये बचा 13,000, ये आपका 2,000, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 2,32,500 का। ठीक है, आगे चलते हैं हम 13 वाली एंट्री। ठीक है, बस होने वाली है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। 13 वाला है पेड रेंट। अब आपने रेंट को पेड किया है 2,000 का, तो ये भी सिंपल एंट्री आपको समझ में आती है, अब तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, पेड रेंट। अब रेंट आप दोगे तो सीधी बात है कैश दिया होगा आपने, तो आपके पास से कैश चला गया, कितने का था वो बता देता हूँ आपको, 2,000 का। तो 2,000 का आपका कैश खत्म, ना फर्नीचर ना डेप्टर ना स्टॉक, आपका सीधे कम होगा, वो होगा आपका 2,000 का, वो है कैपिटल। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बनाते हैं हम इसकी। ठीक है, न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी? इसमें से 2,000 के 1,26,500, 65,000, 18,000, 13,000, ये हो गया 2,000, ये बचेगा 2,30,500 का। ठीक है, आगे 14 एंट्री, क्योंकि ये थोड़ी इजी है, जो मेन थे वो भी करा दी, और आने वाले हैं। देखिए इग्नोर मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट एंट्री पूरी ही है, एक भी मिस आउट हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाना है। ठीक है, 14 है आपका, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 2,000, 2,000 रुपये का आपको बैंक से ब्याज मिला है। ठीक है, तो लिख लेते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, आपको बैंक से रिसीव हुआ है कितने का? 2,000 का इंटरेस्ट। तो देखिए यदि हमारे इस अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में यदि बैंक होता, ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो बैंक में ही मिलता है, ये बात सही है बिल्कुल, बट हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक हमने खोल नहीं रखा अभी, तो 2,000 हमारा कैश आ जाएगा और सेम एज 2,000 का आपके पास कैपिटल भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा आपका 2,28,500, 65,000, 18,000, 13,000, और ये आ जाएगा आपका 2,000, और ये आ जाएगा 2,32,500। ठीक है ना, आगे एंट्री नंबर 15 क्या क्या रखा है कि बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000, पर्सनल यूज के लिए उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, तो लिख सकते हैं परचेज या फिर बॉट मोटरसाइकिल पर्सनल यूज, जरूर लिखना पर्सनल यूज। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट्स खरीदा जाता है उसका हमारी कंपनी में कोई भी खाता नहीं खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ हमने खोल रखा था ना, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, तो मोटरसाइकिल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज है, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा जाता है, तो यहाँ पे खुलता है इसका अकाउंट, बट यहाँ पे इसका अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ठीक है ना, तो लेकिन कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि निकाला तो उसने हमारे अकाउंट से ही है 5,000 रुपीज का। ठीक है, तो हटा देते हैं, 5,000 का कैश चला गया और 5,000 का ये चला गया। अब ये मत बोलना कि कौन सी मोटरसाइकिल 5,000 रुपये की आ रही है, हमें भी दिला दो। ठीक है ना, ये बस अजम्पशन है, मैं माना है। ठीक है ना, यदि 2 लाख रुपए की मसबू आने लग गई बाइक,
तो यदि मैं आप 2 लाख का लिख लेता तो मेरा हो गया काम, यहाँ कुछ नहीं बचता। ये बचा 2,23,500, 65,000, 18,000, 30,000, 2,000 और ये बचा आपका 2,27,500। ठीक है, आगे चलते हैं 16 एंट्री ला करके। ठीक है, बस 5 एंट्री और। ठीक है, थोड़ा देर और जुड़े रहो। 16 है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंटरेस्टिंग एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200 और 300 का है, तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आ जाती है तो इसको भूलोगे भी नहीं आप। नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, यहाँ पहुंचेंगे। देखिए 200 रुपये तो जोड़ दोगे, 200 रुपये ही माइनस कर दोगे, 300 रुपये जोड़ दोगे और 300 रुपये ही माइनस कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देर इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी पड़ सकता है, लेना भी पड़ सकता है, सेम एज कैपिटल के साथ भी। ठीक है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मैं न्यू इक्वेशन बनाने जाऊँ, अरे यहाँ से लाए, ये मैं न्यू इक्वेशन बनाने जाऊँ तो ये तो बचेगा 1,23,500, 65,000, 18,000, 13,000, 2,000 एंड 2,27,500। क्योंकि देखिए प्लस माइनस ये सब आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा 2,27,500। ठीक है, एंट्री नंबर 17 वो क्या क्या रखा है आपसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है या फिर अनपेड, और अनपेड या फिर ड्यू नाम से, तीनों नाम से आ सकता है, जो कि है 5,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो देखिए सैलरी बकाया है, आपने भी दिया नहीं है सैलरी, ठीक है ना, बट आपको क्या है देना तो पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, सैलरी बकाया है तो 5,000 रुपये तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो देखिए कैश आपने दिया थोड़ी, अभी ये कुछ नहीं होगा, ना ये ना ये ना ये, बस होगा क्या, अब यहाँ पे जैसे ये था क्रेडिटर खुला था, ऐसे ही आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोल देंगे। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग अकाउंट खुलता है ये, क्योंकि लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो कितने का है 5,000 का मैंने खोल दिया है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे ये तो 2,000 था, 5,000 इसमें और आ जाएंगे, इसमें अभी सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है ना, 5,000 आ गए और 5,000 का आपका ये जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, 5,000 रुपये का आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्योंकि ओवरऑल आपके कैपिटल ही तो माइनस होगा, कैपिटल तो आपका कम हो जाएगा पूरा। ठीक है, न्यू इक्वेशन यदि हम बनाएं, ये न्यू इक्वेशन हमें लिखना सब जगह भूल गया हूँ। न्यू इक्वेशन आप तो समझदार हैं, समझ गए होंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बननी है, 1,23,500, 65,000, 18,000, 13,000, ये 2 लाख अलग है, 5,000 अलग है, और इसमें से माइनस किया 2,22,500 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाला केस देख लेना, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन असेट साइड। 18 एंट्री 18 वाली बोल रखी है हमसे कि एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपये का। एक्रूड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है, एक्रूड मतलब होता है जो कि अर्न तो हो गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो एक्रूड इंटरेस्ट में रिसीव अभी तक नहीं हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, तो देखिए ठीक है ना, जब जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसका मतलब कैश आया नहीं और स्टॉक आया नहीं, ये भी नहीं आया, डेप्टर का कुछ होने नहीं, तो इस केस में क्या होता है, एक्रूड नाम से खाता खुल जाता है। एक्रूड नाम से मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना पीछे बार बार जाना पड़ेगा मुझे। एक्रूड नाम से वो कितने का खुल जाएगा, जितने का है। एक्रूड है आपका 10,000 का असेट्स है क्योंकि ये, और उतने का ही आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मिलेगा तब कैपिटल तो ओवरऑल बढ़ेगा ही। ठीक है, अब बनाते हैं हम न्यू इक्वेशन। इसकी न्यू इक्वेशन क्या है, न्यू इक्वेशन, तो ये तो बचेगा 1,23,500, 65,000, 18,000, 13,000, 10,000, 2,000, 5,000 एंड इसमें और जुड़ जाएगा 2,32,500 का। ठीक है, एंट्री नंबर 19 बस खत्म होने वाला है। ठीक है, 19 है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000
एंड क्रेडिट 50,000। गुड्स खरीदा है 20,000 का नगद, 50,000 का उधार। ठीक है, तो लिखते हैं सॉरी क्या है, परचेज है, हाँ ठीक है, परचेज गुड्स आप पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, जो जो बोल रखा है इन्फॉर्मेशन वो लिखिएगा। परचेज कैसे किया है, 20,000 का तो नगद है, 20,000 तो आपको यहाँ से लेस हो जाएगा। 20,000 लेस क्यों होगा, क्योंकि 20,000 रुपये आपने नगद दे करके खरीदा है, ठीक है ना, 20,000 नगद दे करके खरीदा है और कितने का उधार है, 50,000 रुपये का उधार है। तो आप देखिए मैंने बताया था अभी, यदि गुड्स आप उधार परचेज करते हैं उधार में तो आपके खुलते हैं क्रेडिटर, तो अगेन आपके क्रेडिटर खुल जाएंगे, अगेन नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन बढ़ा लिया है, डेट इज वाई क्रेडिटर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री आएगी, ये वाला क्रेडिटर होगा या फिर वो वाला क्रेडिटर होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से समझा उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो क्रेडिटर में अगेन खोल देता हूँ क्योंकि अब क्या करें, क्वेश्चन आ रखा है, एंट्री आ गई तो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 50,000 का, 50,000 का ये आ गया। तो अब एक इम्पैक्ट और पड़ेगा क्या कि देखिए 20,000 तो आप नगद दे करके खरीद लिया और 50,000 उधार खरीद लिया, तो आपके पास जो स्टॉक आ गया वो टोटल ओवरऑल 70,000 का आ गया। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि 20,000 नगद दे के खरीदा था, 50,000 का उधार खरीदा था, तो ओवरऑल तो आपके पास आ गया 70,000 का क्या स्टॉक। अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अब इसका हम करेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, 1 लाख में से ये चले गए तो आपका बचा 1,03,500 का कैश बचा, ये जोड़ देंगे तो 1,35,000 का, तो ये 18,000 का, ये 13,000 का ये बचा, 10,000 का ये बचा। अब एक 50,000 आ गया, एक 2,000 है हमारा, एक 5,000 था और ये था 2,32,500। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, आप मेरी लैंग्वेज को समझना, कोई ऊपर नीचे समझ में ना आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। अब आता है 20 बोल रखा है उसने, ओपन अ बैंक अकाउंट और डिपॉजिट 4,500। एक बैंक अकाउंट डिपॉजिट ओपन करवा दिया, तो लिख सकते हैं ओपन बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के नाम से किया तो देखिए असेट्स में बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यहाँ कोई बैंक अकाउंट के नाम से बैंक खुल जाएगा, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ उसको बैंक को। अब बैंक खोल के उसमें 4,500 रुपये डिपॉजिट भी करवा दिए, तो यहाँ 4,500 यहाँ डिपॉजिट करा दिए, यहाँ 4,500 डिपॉजिट करा दिए, तो आपका बैंक मतलब असेट्स बढ़ गया और आपका क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपके बिजनेस में तो आ ही गया वो। ठीक है, अब मैं न्यू इक्वेशन बनाऊँ एक इसकी, न्यू इक्वेशन तो क्या बनेगी, ये 1,03,500, 1,35,000, 18,000, 13,000, देखिए 1,30,000 हो गया ये, 10,000 और 4,500, 4,500, ठीक है, ये हो गया 50,000, 2,000, 5,000 और इसको मैं थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, 2,36,500, 2,36,500 का। ठीक है, क्लियर, विजिबल है। लास्ट एंट्री आती है 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे धीरे धीरे करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स, सामान बेच दिया जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, वो कैश में बेचा है, और क्रेडिट में बेच दिया जिसकी वैल्यू थी 15,000 रुपये, और दोनों पे ही 20% का प्रॉफिट हुआ है। जो माल बेचा है वो दोनों प्रॉफिट पे बेचा है, कितने के, 20% के प्रॉफिट पे। तो देखिए पहले सामान को बेच दो आप, कितने का बेचा था, 10,000 का और 15,000 का, 10,000 का नगद और 10,000 का सामान बेचा था नगद और 15,000 का सामान, तो सामान आपके पास कितना चला गया, 25,000 का सामान आपके पास से चला गया 25,000 का। ठीक है, अब देखिए कुछ कैश आया था आपके पास, कैश कितना आया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कितने बेचा, 10 का सामान बेचा था, कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, तो 10,000 का माल 20% के प्रॉफिट पे बेचोगे, इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट, तो 12,000 में बेचा था, तो आपके पास 12,000 तो आ गया कैश। यहाँ लिख सकते हैं आप सोल्ड गुड्स कैसे किया था, वो सब मैटर लिखना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 12,000 रुपये आपके पास कैश आ गए, 25,000 का पास आपका सामान चला गया, अब बेचा आपने उधार है तो क्या खोलेंगे, डेप्टर। मैं ऑलरेडी खोल के बैठा हूं वैसे तो डेप्टर, ये देखिए 13,000 का मेरा डेप्टर ही है, ये पूरा डेप्टर है, इसी में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, इसी में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज आप खोल भी सकते हैं अलग से। तो देखिए डेप्टर कितने खुल गए, अब आपको कितने रुपए देंगे, देखिए
आपने सामान कितने का बेचा था? आपने जो सामान बेचा था वो 15,000 का बेचा था। कैसे? 15,000 का 20% के प्रॉफिट पे। 15,000 का 20% कितना बैठ रहा है? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये मतलब ये हो गया 18,000। तो डेप्टर आपको कितने रुपए देगा? 18,000 रुपये देगा। तो मैंने 18,000 यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ है तो कैपिटल्स भी आए होंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो देखिए, जब 10,000 का बेचा था कैश में तो 2,000 यहाँ प्रॉफिट हुए थे और 3,000 का यहाँ, मतलब 5,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऐड हो जाएगा आपका इसमें। और लास्ट में बचता है आपका न्यू इक्वेशन। देखिए, जिनको एंट्री समझ में नहीं आई है वो एक बार और समझाता हूँ न्यू इक्वेशन बनाने के बाद, और आपको बैक जा करके आप देख लीजिएगा। इसमें हो जाएगा ये 1,15,500, ये बचेगा 1,10,000 का, ये बचा 18,000 का, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 18, 21, 31,000, ये बचा 10,000, ये होगा 4,500, ये आपका 50,000, और ये 50,000, ये 2,000, ये 5,000, और इसमें मैं ऐड करके नीचे लिख देता हूँ, ये है 2,41,500 का। देखिए इस एंट्री में हुआ क्या था, मैं एक बार इसी को बताता हूँ। देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 के सामान बेच दिया और 15,000 का सामान बेच दिया। 10,000 का कैश में बेचा है, 15,000 का उधार बेचा, लेकिन दोनों पे प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, 10 का सामान 20% प्रॉफिट बेचोगे तो 12,000, जो कि नगद बेचा है तो नगद आपके पास 12,000 आ गए। ठीक है, और 15 का माल उधार बेचा लेकिन उस पर प्रॉफिट भी हुआ है, तो आपको कितने का देगा? 18,000 रुपये। तो वो आपके डेप्टर में जोड़ दिए मैंने, ये कहाँ गया? ये जोड़ दिया। आपके पास ओवरऑल कितने का सामान गया? 10 का नगद, और 10 मतलब 10,000 वाला सामान बेचा और 15,000 का बेचा, 25,000 गए, 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ये आपका एंट्री आंसर है फाइनल। ठीक है ना? होप सो आपको समझ में आ गया होगा पूरा एंटायर क्वेश्चन। जिन बच्चों को क्वेश्चन की वो लेने हैं स्क्रीनशॉट, वो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको ये वो कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है ना? ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, डेट्स इट। होप सो वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियो भी ऐसे ही आपको मिलेंगी, वन शॉट कंप्लीट। थैंक यू।